अगर आप एक वर्किंग क्लास इंडिविजुअल हो और पिछले 8-10 साल से आपको ये लग रहा है कि यार कोविड के बाद से मैं काम करते जा रहा हूँ, है ना, बट काफ़ी हो ही नहीं पाता। कितना भी काम करो रेंट बढ़ते रहता है ना, प्रॉपर्टी की प्राइसेस बढ़ते रहते हैं। वो घर जो आप लेना चाहते हो या वो जो कार आप लेना चाहते हो, वो वहाँ तक आप कभी पहुँच ही नहीं पाते, है ना। पैसा आता तो है बट बिफोर यू रीच अ पॉइंट जहाँ पे आप सेव कर पाओ या इन्वेस्ट कर पाओ, सारा का सारा हाथ से गायब हो जाता है और आप ऑलमोस्ट वहीं भागते रहते हो। लगता है कि सैलरी में हाइक आया है बट कोई फर्क दिखता ही नहीं है ना। अगर ऐसा है तो पहली बात आप अकेले नहीं हो, और दूसरी बात ये रैंडम बिल्कुल भी नहीं है, इट इज सिस्टमेटाइज्ड, ठीक है ना। अब ये कैसे होता है, इस चीज को कहते हैं द कैंटिलियन इफेक्ट, ठीक है ना। आप काफी लोगों ने नाम पहली बार सुना होगा कि यार ये तो नहीं सुना, इन्फ्लेशन का नाम सुना है। कैंटिलियन इफेक्ट क्या होता है, तो यार पैसों के मामले में और मनी फ्लोज के मामले में कैंटिलियन इफेक्ट इज व्हाट यू वुड कॉल द टैक्स ऑफ इन्फ्लेशन, है ना। अब एग्जैक्टली क्या डिफरेंस है इससे शुरू से देखते हैं, ठीक है। सबसे पहली बात तो ये कि जो भी आपकी करेंसी है ना, इट इज प्योरली बिल्ट ऑन ट्रस्ट एंड प्रिंटिंग। जब भी मार्केट क्रैश होती है सरकार पैसे प्रिंट करती है, ठीक है ना, इन्फ्लेशन बढ़ जाती है और जो वर्किंग क्लास आदमी है जो सैलरी टू सैलरी बेसिस पे काम करता है, यानी पर मंथ उससे थोड़ी सी पे मिलती है, वो काम करता है, चला जाता है, सबसे ज़्यादा हिट वही होता है। यही अब तक कोविड में 2001 में और 2008 में होते आया है। इसकी वजह से जो कि परचेजिंग पावर है वो पहले से ही काफ़ी डाउन जा चुकी है, ठीक है ना। यानी कि ₹1 या फिर $1 जो आपको खरीद के देता 2001 में वर्सेस जो आपको अभी देगा, ऑब्वियस सी बात है काफ़ी कम हो चुका है, ठीक है। अब इसकी स्टार्टिंग कहाँ से हुई, बिल्कुल पूरा कंटेक्स्ट आपको समझाता हूँ, ठीक है ना। अगर आपको पूरा समझना है तो एंड तक देखो। पार्ट 1, इसकी हिस्ट्री क्या है, ठीक है। तो 1947 के बाद जब यूएसए ने वर्ल्ड वॉर 2 में बॉम्ब करा था जापान को, ठीक है ना, आफ्टर द एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर 2 यूरोप पूरा शैम्बल्स में था। इंडिया चाइना भी अभी इंडिपेंडेंट हुए थे, ऐसी कोई प्रोडक्शन पावर नहीं थी। दे वर नॉट 5 ट्रिलियन 12 ट्रिलियन इकोनॉमीज लाइक अभी, ठीक है ना। एंड यूएसए वॉज 50% ऑफ द होल जीडीपी, ठीक है। इस केस में क्या हुआ, यूएसए स्टार्टेड प्रोड्यूसिंग मास प्रोडक्शन, जिसके लिए उन्हें चाहिए था लेबर, ठीक है ना। अब लेबर तो चाहिए था बट साथ साथ में एक और थ्रेट था विच वॉज द थ्रेट ऑफ कम्युनिज्म। यूएसए डिड नॉट वांट द कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी टू स्प्रेड, राइट। इस रीजन से उन्होंने अच्छे वेजेस ऑफर करना चालू कर दिया वर्कर्स को कि आप काम करो, दे वुड पे यू गुड मनी, प्लस यूएसए वाज 50% ऑफ द वर्ल्ड जीडीपी, है ना। दिस लेड टू द राइज ऑफ समथिंग सिंथेटिक दैट वाज नॉट मेंट टू एग्जिस्ट, ठीक है। इसके पहले और इसके बाद मिडिल क्लास पहली बार दुनिया में एग्जिस्टेंस में आई, ठीक है। मिडिल क्लास का रीजन एग्जिस्टेंस का ये था कि इट वाज अ ग्लिच एंड एनोमली, इट वाज नेवर सपोज टू बी देयर, ठीक है ना। आप हाई पेज दे रहे हो टू अ लेबर, ठीक है, हु डज नॉट ओन एनी एसेट, उसके पास कोई एसेट प्रोड्यूसिंग एंटिटी नहीं है, वो बस काम कर रहा है बट उससे पैसे ज़्यादा मिल रहे हैं, ठीक है। उस पैसे से वो घर खरीद पा रहा है, वो अपनी कार्स खरीद पा रहा है। द कोट एंड कोट ड्रीम ऑफ यूएसए, है ना, जो काफ़ी बार बेची जाती थी बाकी देशों में भी कि अगर आप यूएसए जाओगे देन दिस वुड बी द ड्रीम हाउस, यू विल हैव द ड्रीम कार, ये वो, है ना, सेफ्टी सिक्योरिटी एवरीथिंग। बट ये पॉसिबल हो पाया, ठीक है। अब इसके दो रीज़न थे, सबसे पहले तो कोल्ड वॉर, दूसरा ये यूएसए की जीडीपी। एक्चुअली एक और रीजन था, तीसरा रीजन, करेंसी वाज बैक्ड बाय गोल्ड, ठीक है। इससे क्या होगा, अगर गोल्ड से बैक्ड है तो क्या हो गया, अब कहाँ से बैक्ड है यार। बात ये है कि जब करेंसी गोल्ड से बैक्ड थी ना, देन देयर वाज समथिंग फिजिकल बीइंग पेग्ड टू करेंसी। डॉलर गोल्ड से बैक्ड था और दुनिया की सारी करेंसीज डॉलर से पेग्ड थी, ठीक है। गोल्ड आप थिन एयर से प्रोड्यूस नहीं कर सकते, राइट, यू कैन नॉट जस्ट प्रिंट गोल्ड, राइट। तो करेंसी की वैल्यू एक्चुअली में स्टेबल रहती थी और इसीलिए जब लोग सोचते थे कि हम 20 साल 10 साल में सेविंग्स करेंगे, दे वर राइट, बिकॉज इन्फ्लेशन इस तरीके से नहीं बढ़ती थी, ठीक है ना। यू वुड नो कि 20 साल में डॉलर की वैल्यू क्या होगी कंपेयर टू डॉलर की वैल्यू अभी क्या है, ठीक है। दिस ऑल चेंज्ड इन 1971 इन द ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस। अब यहाँ पे क्या हुआ यार, यहाँ पे हुआ ये, यूएसए को वियतनाम की वॉर फंड करनी थी, ठीक है, एंड दे वर शॉर्ट ऑन मनी। तो उन्होंने क्या करा, करेंसी पेगिंग डॉलर से चेंज कर दी, ठीक है, एंड इंट्रोड्यूस्ड व्हाट इज कॉल्ड द फिएट करेंसी, ठीक है ना। अब ये किस पे बेस्ड है, टू बी वेरी ऑनेस्ट ये आपके ट्रस्ट पे बेस्ड है और किसी चीज़ पे बेस्ड नहीं है, ठीक है ना। व्हाट दिस अलाउड देम टू डू वाज टू लिटरली प्रिंट टन्स ऑफ मनी आउट ऑफ थिन एयर, बिकॉज इट वॉज नो लॉन्गर पेग टू अ फिजिकल एसेट दैट इज गोल्ड, राइट। थिन एयर से पैसे प्रिंट करे उन्होंने, ठीक है। देन व्हाट लेड द यूएस इकोनॉमी टू नॉट कोलैप्स। अगर इतनी ज़्यादा इन्फ्लेशन बढ़ जाती तो इकोनॉमी कैसी बची रही। शॉर्ट में आंसर दूंगा भी, यूएस पेट्रो डॉलर वाज द रीजन, ठीक है। इससे बाद में कभी वीडियो में डिस्कस कर सकते हैं कि वेल्थ कैसे मूव होती है पेट्रो डॉलर में, बट दिस वाज द रीजन, ओके।
1970 से मल्टीपल क्रैशेस आए, ठीक है ना, बिकॉज ऑफ दिस एंडलेस प्रिंटिंग ऑफ मनीज एंड ऑल ऑफ दीज क्रैशेस वाइप्ड आउट द मिडिल क्लास वेल्थ स्लोली एंड स्लोली, ठीक है। 1990 तक इंडिया यहाँ पे था नहीं, इंडिया वॉज नॉट इंटीग्रेटेड टू द वर्ल्ड वाइड वेब ऑफ फाइनेंस, नाउ इट इज। तो आप देखते हो कि जब गुड़गांव में या फिर दिल्ली में आपके 5-5, 6-6 करोड़ की सेविंग होने के बाद भी आप एक ढंग का घर अफोर्ड नहीं कर पा रहे, देन दिस इज द रीजन, दिस इज एग्जैक्टली द रीजन। फिएट करेंसी इज द रीजन, ओके। नाउ इवेंचुअली क्या हुआ कि जब डेब्ट साइकिल्स बढ़ने लग गई, बिकॉज एंडलेस प्रिंटिंग होती थी, गवर्नमेंट लेंडिंग होती थी, डेब्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाता था, ठीक है ना कहीं पे कोई फॉल आउट कर जाता था एंड फिर मार्केट क्रैश कर जाती थी। इवेंचुअली दिस क्रिएटेड व्हाट यू कॉल द साइकिल्स ऑफ मार्केट क्रैश, ठीक है, क्रैश एंड रिलैप्स, क्रैश रिलैप्स। व्हाट डज एग्जैक्टली डज इट मीन? तो देखो क्या होता था कि जब मार्केट क्रैश करती थी, मिडिल क्लास की जो भी सेविंग्स थी, है ना, जो स्टॉक मार्केट में थी, इक्विटी में थी, वो ऐसे वाइप आउट हो जाती थी। बिकॉज मार्केट में अगर 80% का क्रैश आ गया है तो 100 रुपये तो 20 रुपये बन गए, ठीक है, जॉब लॉस साथ में हो गया, तब उस आदमी को 20 रुपये भी बाहर निकालने पड़ेंगे, क्योंकि उसे तो जिंदा रहना है ना, उसे सर्वाइव करना है। बट जो एसेट ओनिंग क्लास है, यानी पीपल हु ओन्ड एसेट्स, ठीक है, उनके पास एक्स्ट्रा कैश होता था, एक्स्ट्रा बर्निंग मनी होता था, दे वुड यूज दैट मनी टू बेसिकली सिक्योर अ लॉट ऑफ एसेट्स फॉर अ वेरी चीप प्राइस, ठीक है, बिकॉज अगर मार्केट गिरी हुई है, एसेट्स के प्राइसेस कम हो रखे हैं, तो काफी कुछ खरीद सकते थे काफी सस्ते में। दूसरी चीज, जो आम आदमी है जो सर्वाइव नहीं कर पा रहा, वो क्या करता था, अपने घर को या जो भी उसके पास एसेट है उसे गिरवी रख के लोन्स लेता था, ठीक है। दिस अलाउड द कॉमन मैन टू बी ट्रैप्ड इन व्हाट यू वुड कॉल 30 ईयर साइकिल ऑफ EMI रिपेमेंट्स, ठीक है, EMI पे करते रहो घर की या गाड़ी की, जो आपने गिरवी रख दी थी बिकॉज मार्केट क्रैश कर गया था। एंड बेसिकली जो भी वेल्थ आपने कमाई थी पिछले 10 से 15 साल में, वो मार्केट में एकदम से वाइप आउट हो गई, ठीक है ना। सारी की सारी वेल्थ जो है ऊपर के लेवल से ट्रांसफर हो गई। कैसे हो गई? बिकॉज आने वाले 5 साल में जो घर आपने गिरवी रखा था लोन पेमेंट्स के लिए, या जो घर आपने बेच दिया था बहुत सस्ते में क्योंकि हालत खराब हो रखी थी, या जो स्टॉक्स आपने बेच दिए थे बिकॉज यू हैड नो ऑप्शन बट टू पुल आउट, उन स्टॉक्स की वैल्यू 3-4 गुना फिर से बढ़ गई, ठीक है ना। एंड दैट मनी वाज ट्रांसफर टू द पीपल हु बॉट दो स्टॉक्स एट दैट टाइम बिकॉज दे हैड एक्स्ट्रा मनी, राइट। समझ में आ रहा है? मैं फॉलो लॉन्ग कर पा रहा हूँ ना आपके साथ? अगर नहीं आ रहा है तो फिर पीछे जो एक बार दोबारा से देखो मैंने क्या बोला, इसे लगता है कि और बेटर समझा सकता है, कमेंट सेक्शन में बताओ यार। अब स्टॉक्स की वैल्यू बढ़ने लग गई धीरे धीरे, ठीक है, वेल्थ का ट्रांसफर होने लगा। 2001 में ही हुआ, दोबारा कब हुआ? 2008 में दोबारा हुआ ये, ठीक है। द सेम थिंग हैपेंड ट्वाइस इन लेस देन 7 years। थिंक अबाउट द इम्पैक्ट इट वुड हैव ऑन अ कॉमन मैन्स लाइफ। ये सब छोड़ो, तीसरी बारी दोबारा हुआ कोविड-19 के क्रैश में। 17 साल में 3 बार मिडिल क्लास की वेल्थ को वाइप आउट कर दिया गया, ठीक है। और आपके हाथ में जो 1 रुपए था उसकी वैल्यू कम होती चली गई, ठीक है। आपकी सैलरीज बहुत ही धीरे धीरे राइज करती हैं एंड एसेट प्राइसेस सोर करते रहते हैं। तो जो घर आपका कभी 50-40 लाख का था, ठीक है, वो घर 80 लाख का हो गया, ठीक है, 80 लाख से 1.5 करोड़ का हो गया। और आपके सामने सना की सैलरी शायद लाख से 1.5-2 लाख, 1,75,000 इस तरीके से बढ़ी, बट कुछ बहुत खास डिफरेंस तो नहीं आया, राइट। तो घर का जो ड्रीम था वो दूर चलता चला गया एंड यू चोज टू रेंट इंस्टेड ऑफ ओन अ होम, राइट। द थिंग इज, इफ यू ओन अ होम, you own an asset that can make you money. The asset does not depreciate with time, it appreciates with time, है ना। बट when you own a salary, ठीक है, तो सैलरी हमेशा इन्फ्लेशन से कट आउट हो जाती है, सैलरी में कभी कोई राइज आता नहीं है। द थिंग दैट यू सी की 5%, 6% बढ़ गई है, दैट इज जस्ट फेक, स्ट्रेट अप फेक। अगर आपकी सैलरी 5% बढ़ भी रही है और इन्फ्लेशन 6% बढ़ रही है, तो फिर सैलरी में कोई राइज नहीं आया है। लेट मी बी वेरी क्लियर, जो 6% का इन्फ्लेशन रेट है वो भी फेक है, ठीक है ना। एक्चुअली में जो इन्फ्लेशन होती है आपकी प्रॉपर्टी इंस्टीट्यूशंस में 22 से 25% बढ़ती जा रही है, ठीक है ना। एजुकेशन में 200 से 300% की ग्रोथ भी देखी जाती है कहीं कहीं पे, तो हर 5 से 6 साल में, है ना। प्राइवेट कॉलेज की फीस 10 लाख से 20 लाख हो जाती है ना, हर 10 साल में। दिस इज द रियल इन्फ्लेशन जो आदमी देख नहीं पाता। वो अपनी सैलरी लेके बैठा रहता है, अपने 5% हाइक के लिए बैठा रहता है, अपने 40,000 पर मंथ या 4 लाख पर ईयर या 8 लाख पर ईयर को लेके बैठा रहता है, ठीक है ना। और इन्फ्लेशन उसे धीरे धीरे चबाती रहती है, इट नेवर एक्चुअली ग्रोस। दिस इज व्हाट यू बेसिकली कॉल द कैंटिलियन साइकिल। अब इससे इवेंचुअली होगा क्या? द कैंटिलियन इफेक्ट। अब इससे बेसिकली होगा ये कि आने वाले टाइम में द गैप बिटवीन योर सैलरी एंड एसेट्स विल बी सो मच मोर, राइट, विल बी सो मच मोर कि आप कभी एसेट ओन कर ही नहीं पाओगे। अब एसेट ओन कर नहीं पाओगे, फिर आप क्या करोगे? देन व्हाट यू विल डू इज दैट यू विल टेंड टू गो टू अ सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल, राइट। सास का नाम सुना है ना, SaaS, सॉफ्टवेयर एज सर्विस, राइट। उसी तरीके से आप हाउसिंग एज सर्विस, बेसिकली रेंट,
कार लीजिंग एज सर्विस, कार्स को लीज करोगे, खरीद नहीं पाओगे आप, बिकॉज अगेन मॉडल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, ठीक है ना। नाउ व्हाट इज़ द थिंग, कार हर साल डिप्रिशिएट करती है, उसका फ़ायदा आप उठा नहीं पाओगे, राइट। टैक्सेशन में किसी भी चीज़ में आप तो लीज करके बैठे हो ना। एंड द मोमेंट यू स्टॉप वर्किंग, आपका लाइफ स्टाइल कोलैप्स कर जाएगा। दिस विल क्रिएट अ क्लास दैट इज बेसिकली हैज़ बीन द नॉर्म, ठीक है, द ओनर क्लास एंड द सर्फडम्स, द लेबर क्लास। मिडिल क्लास which was a synthetic concept will be wiped out entirely. Is it evil? It's just economics, I think. I mean, not exactly something evil, but that is how it works. That is how the economics and wealth works, right? तो अगर आपको पहली बार इस बारे में कुछ सुनने को मिला है, कमेंट में बताओ। अगर आपको इस बारे में कुछ और पता है यार, शेयर करो अपनी नॉलेज को।